TunePocket.com. 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 Good morning. Welcome back to NK Tutorials by Nikhil sir. Today I am going to teach application of remainder theorem. Okay. But before starting this video, I would advise you that you go through the links given below, because while going through these videos, I am just well aware that you are aware of all those things which I have dealt in those videos. So you must go through the videos which are given in the link below. Okay. Okay, let's move on. Let's start. Now, this question is taken from R.S. Agarwal, exercise 2C, question number 13. First of all, we'll deal with question number 13 and thereafter question number 14. Okay, so let's start question number 13. The question is, the polynomials 2x cube plus x square minus ax plus 2 and 2x cube minus 3x square minus 3x plus a, when divided by x minus 2, leave the same remainder. Find the value of a. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल को, दैट इज 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 को, और 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a को, दोनों को जब x माइनस 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर जो है वो सेम दे रहा है. करेक्ट. ओके, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है कि इस फंक्शन में मैंने fx मान लिया है. ठीक है, इस फंक्शन को मैंने fx माना है, दैट इज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2. फंक्शन मतलब कि इस पॉलिनोमियल को मैंने fx माना है. ठीक है, और 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a को मैंने gx माना है. ठीक है, तो देखते हैं. fx मैंने माना है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2. करेक्ट. और मैंने gx माना है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a. तो इस तरह से
हमारा यहाँ पे मैंने मान लिया है, करेक्ट। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया था एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है। तो बोल रहा था क्वेश्चन कि दोनों में, इस दोनों ही में सेम रिमाइंडर आता है। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं कि एफ के जो होता है वो रिमाइंडर देता है, करेक्ट। हम लोग इस फैक्ट से तो अवगत हैं। अगर नहीं जानते हैं तो लिंक दिए हुए हैं, उसके थ्रू जाइए, उसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम पूरे विस्तार में बताया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 2 अगर दिया हुआ था तो x इज इक्वल टू 2 हम लोग पुट कर देंगे एफ एक्स में, यानी कि 2 जो है यहाँ पुट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2। तो आगे बढ़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, तो 22 माइनस 2a। ओके, ये मेरा पहला ही क्वेश्चन आया। ट्वेंटी टू माइनस 2a, ये हमारा पहला क्वेश्चन आया, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पे पुट जी एक्स से पुट करेंगे, सॉरी यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3a। वेट, ठीक है, ये था। यहाँ पे x में अगर हम लोग 2 पुट करते हैं अगेन, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। तो अगेन अगर इक्वेशन जब बनाया जाए तो अगला इक्वेशन मैंने बनेगा, अगला इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह होगा, वो होगा 16 माइनस 12 16 माइनस 12 माइनस 6 प्लस ए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा a माइनस 2, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कि 16 माइनस 4, 16 माइनस 12 4 होता है, 4 में से 6 घटाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। तो a माइनस 2 मेरा सेकंड इक्वेशन बन जाता है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन मौजूद है, एक मौजूद है ये वाला और एक मौजूद है ये वाला, ठीक है। तो अगर बोल रहा है ये दोनों ही सेम है, सेम रिमाइंडर बोलने का क्या मतलब होता है, यही होता है कि F2 जो है वो G2 के बराबर होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है
ठीक है, F2 की वैल्यू G2 की बराबर होगी क्योंकि दोनों रिमाइंडर सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो क्या करूँगा, a माइनस टू इज इक्वल टू 22 माइनस 2a, करेक्ट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करूँगा, इक्वेट कर दूंगा। तो क्या होगा, ये 2a इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2a इज इक्वल टू 22 माइनस 22 प्लस 2, करेक्ट। तो 3a इज इक्वल टू 24, so a is equal to 8. So we have got the value of a. So that is hereby we have solved question number 1. So basically we have to find two equations from the two polynomials and fx and gx, and thereafter putting fk we will find the remainder, and this the remainder will be in the form of a, and by solving the two equations we can find the value of a. So here first question completes. If there is any doubt, you can drop your query in the comment box. Now let's move on to next question. Now the next question says the polynomial px is equal to x to the power 4 minus 2x cube minus 3x square minus ax and plus b. Let's start. जैसे हम लोग पहले बनाए थे, एफ के इज इक्वल टू आर होता है, करेक्ट। एफ के इज इक्वल टू आर, ये बात हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो P1 की वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। P1 की वैल्यू क्या आती है, P1 की वैल्यू आएगी, मेरा एक क्वेश्चन था x टू द पावर 4 यानी 1 टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब यानी माइनस 2 इंटू 1 का पावर क्यूब, करेक्ट, माइनस 3x स्क्वायर मतलब माइनस 3 इंटू 1 का पावर स्क्वायर माइनस ax यानी माइनस 1a that is a plus b, correct. Now solve it. Let's solve it. What comes hereafter? So 1 to the power 4 is 1 is equal to 15, क्वेश्चन में is equal to 5 दिया हुआ है, सॉरी 15 by mistake. थ्री इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस b इक्वल टू, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है, देखिएगा तो, राइट। अब मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। अब आते हैं सेकंड की तरफ। जब x इज इक्वल टू -1 रखेंगे, करेक्ट, तो -1 रखिएगा तो आ जाएगा -1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का पावर स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b। इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 1 प्लस 2
माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि +3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 19। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहाँ मेरा इक्वेशन 1 है, यहाँ मेरा इक्वेशन 2 है। करेक्ट। अब ये दोनों इक्वेशन जो सॉल्व कीजिएगा तो दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये b प्लस माइनस कट जाएगा, तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 13 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 10। सो a इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। अब इस 5 को अगर हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस b इज इक्वल टू 13। तो 5 इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 13, सॉरी, b इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। तो मेरा आ गया है b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 5। सो हेयर द सॉल्यूशन एंड्स। तो आज हम लोगों ने दो तरह का सवाल देखा। एक में था कि रिमाइंडर से मारा है और दूसरे में रिमाइंडर दिया हुआ था। तो यहाँ पे एप्लीकेशन और रिमाइंडर थ्योरम खत्म होता है। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा फैक्टर थ्योरम पे। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दिस थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। So you must solve from R.S. Agarwal the questions of remainder theorem. Okay, thank you.